हेलो। वेलकम टू HTML सीरीज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML में आईडी अल्ट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लास अल्ट्रीब्यूट क्या होता है, उसी तरह से आईडी अल्ट्रीब्यूट भी होता है। क्लास और आईडी दोनों का मतलब वर्क थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट दोनों के कुछ डिफरेंस है। मतलब जैसे कि क्लास होता है, वो क्लास में क्या बोला था मैंने, जैसे क्लास की जब सीरीज चल रही थी कि आप मल्टीपल टाइम क्लास यूज़ कर सकते हो। मतलब आपने एक क्लास बनाया, सपोज आपने एक क्लास बनाया, उसका नाम होगा सिटी, या आपने सिटी नाम का एक क्लास बनाया, आप वही क्लास बहुत सारे एलिमेंट को दे सकते हो। बट आईडी का वैसा नहीं होता है। आईडी का क्या होता है, आईडी एक यूनिक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एक एलिमेंट की। और सिर्फ आप हर एक एलिमेंट को एक ही बार में दे सकते हो। मतलब आपने एक एलिमेंट है, उसको आपने आईडी दी, और वही आईडी आप मतलब वही आईडी आप रिपीटेड दूसरों को दे नहीं सकते, बिकॉज ऑलवेज हर एक आईडी यूनिक रहती है। और एक आईडी आपने एक को दी तो वही आपको दूसरों को वही देनी होगी, तो आपको नाम चेंज करना होगा। तो वो सी एस एस जैसे कि क्या बोलते हो, क्लास में वैसा नहीं था। आप एक ही इसको मेनी टाइम आईडी दे सकते हो। और मतलब जैसे कि क्लास में देखा था हमने कि एक ही क्लास में आप बहुत सारे क्लास लिख सकते हो। मतलब क्लास वन होगा, मतलब आपने उसमें क्लास सिटी लिखा होगा, तो उसमें आप फिर से जाके मेन क्लास ऐसा नाम करके भी आप उसमें क्लास लिख सकते हो। तो इस तरह से आप क्लास लिख सकते हो। हाँ, तो आप मल्टीपल टाइम क्लास दे सकते हो, बट आईडी आप एक ही बार दे सकते हो। आप इतना ही उन दोनों में का डिफरेंस समझ लो। तो ओके, द एलिमेंट द HTML ID attribute is used to specify the unique for ID for an HTML element। यूनिक आईडी मतलब हर आप आईडी मीन्स व्हाट, ऐसे होती है कि आइडेंटिटी होती है हर एक एलिमेंट की, और उसको एक यूनिक, और हर एक आइडेंटिटी, हर एक की आइडेंटिटी अलग होंगी ना। जैसे कि बहुत सारे पर्सन है, मतलब आपके घर में बहुत सारे पीपल है, तो उनका हर एक पीपल की अलग अलग होंगी। तो हर एक पर्सन की अलग आईडी होती है, उस तरह से उसकी भी अलग होती है। यू कैनॉट हैव अ मोर देन वन एलिमेंट द सेम आईडी एंड यू कैनॉट हैव मोर सॉरी फिर से you cannot have a more than a one element with the same ID in an element HTML document। You cannot have more than a one element, मतलब आप एक एलिमेंट में द सेम आईडी, मतलब आपने इसमें ऐसे देखा है कि हर एक एलिमेंट में आप वो एक से ज़्यादा आईडी नहीं लगा सकते HTML में, ये इसका मीनिंग है। और use the ID attribute। The ID attribute specify the unique ID for HTML elements. The value of the ID attribute must to be the unique within the HTML document। The ID attribute is used to the point to specify the style decorations in the same style sheet। It also used to by JavaScript to access the and manipulate the HTML with the specify ID। The syntax of ID is the right as a hashtag and followed by the ID name, then the CSS property with the curly brackets। ओके, मैं आपको ये सब बताऊंगा। तो the syntax of ID is a hash and the character, मतलब कैरेक्टर में कैसे लिख सकते हैं, हैश की तरह लिख सकते हैं। एंड फॉलो बाय द आईडी नेम, जो आईडी नेम आपने फॉलो किया होगा उस तरह से। देन द CSS डिफाइन द CSS प्रॉपर्टीज विद इन अ कर्ली ब्रैकेट्स, एंड उसके बाद में आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिख सकते हो। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव द h1 and the element that point to the id name id name my header। This h1 elements will be the style according to the hash my my header, a style
डिफाइनेशन इधर टारगेट सिलेक्शन। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है जो मैंने रीड किया। तो उसमें कैसा है कि जैसे कि यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट, ऐसे आपने किसी भी एक एलिमेंट को, किसी भी एक स्पेसिफाइड ड्यू को, उसको आपने आईडी एलिमेंट प्रोवाइड किया, उसके बाद में आप उसको जो सबका यूनिक होना चाहिए, ये पहला पॉइंट। आप एक उसको आईडी दो, हर एक इसको यूनिक दो। आपके इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट को आप यूनिक दो, बिकॉज आईडी एक यूनिक होती है, इस तरह से। और देन सेकेंड कि आप वही आईडी कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। सीएसएस में प्रॉपर्टी लिखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, सेम जावास्क्रिप्ट में मैनिपुलेट करने के लिए और कुछ टास्क फंक्शन रन करने के लिए उस टाइम भी आप जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हो। एंड द सिंटेक्स ऑफ आईडी, मतलब जैसे कि क्लास का आपने क्या सिंटेक्स देखा था, डॉट, तो आईडी का क्या है, हैश। आप हैश लगा के उसके नाम के बाद जो आपका आईडी होंगी आप उसको लगा सकते हो। तो लगाने के बाद आपका वो लगाओ, और उसके बाद में वैसा आपने लगाया तो सी एस की आप करली ब्रैकेट देके सी एस एस की प्रॉपर्टी लिख सकते हो। ऐसे जैसे कि नीचे एक एग्जांपल उन्होंने बताया कि मैंने h1 टैग लिया, फिर उसके बाद में उसको आईडी दी माई हेडर, और देन उसको देने के बाद उन्होंने कैसे उसको डिफाइन किया, हैश और जो उसकी होंगी वो। तो इस तरह से हम आईडी डिफाइन करते हो और इस तरह से उसको सीएसएस में और जावास्क्रिप्ट में यूज करते हो। जावास्क्रिप्ट में कैसे हो, मैं आने वाले वीडियो में आपको एक डेमो दिखाऊंगा। देखो एक एग्जांपल है, एग्जांपल। और यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि HTML की बॉडी लिखी है, उसके बाद में स्टाइल में मैंने पहले मैं बॉडी में दिखाता हूँ। बॉडी में मैंने क्या किया है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक मैंने h1 टैग और उसको माई हेडर दिया जैसे कि एग्जांपल में देखा, और उसको बाद में मैंने पूरे स्टाइलिंग दी, मतलब लाइट ब्लू कलर, ब्लैक, जो मैंने पूरा दे दिया। उस तरह से यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है कि मैंने किस तरह से लिखा है। तो आईडी देने के बाद इसको आप इस तरह से सीएसएस में लिख सकते हो, और देन ऐसा आपको आउटपुट मिलेगा। एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, तो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो चलो मेरे कुछ विजुअल स्टूडियो पे उधर। तो हाँ गाइस, हम आ गए। तो यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ आईडी, आईडी इन HTML, HTML। अगर आईडी इन HTML ऐसा लिखा, अभी मैं क्या करता हूँ, एक मैं बनाता हूँ पी, पी क्या, देखो इस तरह से आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको आईडी देता हूँ, आईडी, आईडी मैंने क्या दी, मैंने दी आईडी इसको, इसको मैंने आईडी दी हेडर, हेडर, ऐसा नहीं हेडर नहीं, मैं इसको क्या लिखता हूँ, मेन लिखता हूँ। मैंने इसको मेन लिखा, फिर इसके बाद में मैंने सी एस, यहाँ पे मैं सी एस एस की प्रॉपर्टी स्टाइल डॉट करता हूँ। इसके बाद में मैं कैसे इसको लिखूंगा, जैसे मैंने आपको हैश, उसके बाद में जो नाम है वो मैन, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स, और उसमें जो अभी जो लिखना है। अभी मैंने उसको मतलब मैंने आईडी को सिलेक्ट किया। अभी मैंने आईडी को सिलेक्ट किया, अभी मैं क्या करूँगा, इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए ये, देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अभी ये एक मैंने वो लिया है, तो अभी मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैं अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसको आईडी 1 देता, मतलब आपको डिफरेंट दिखने का। और मैं एक ही आईडी बार बार रिपीट नहीं कर सकती, इसलिए इसको 1, मतलब आप कर सकते हो, बट एक को किया तो आपको उसको भी सेम होगा। बट और कैसा होता है कि आप जब गुड डेवलपर होंगे तो किस तरह से होता है कि एक ही आईडी आप अलग अलग नहीं दे सकते ना, वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हर एक इसको आप डिफरेंट डिफरेंट देना ही पड़ता है आपको। तो मैंने अभी ये ली, फिर अभी इसको ये, और मैं यहाँ का कलर कर देता हूँ येलो, येलो। लेकिन अभी देखो इसको आ रहा है क्योंकि, और देखो अभी मैंने क्या लिखा है, आप देख रहे हो कि मैंने दोनों लिखे, और जिसका येलो बराबर सेम है दोनों आईडी। तो ब्लू भी दिया और येलो भी दिया, बट येलो ही क्यों आ रहा है, बिकॉज जो आप बाद में देते हो वो ज़्यादा उसमें आता है, इसलिए मुझे यहाँ पे डिफरेंस करना पड़ेगा। अभी देखो एक को ब्लू आ गई और एक को येलो। तो समझ में आया किस तरह से आप इसमें दे सकते हो। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो, क्या बोलते हो इसको,
आप एक आईडी देके मैनेज कर सकते हो। आप इसको ऐसे आईडी देके उसके कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सिलेक्ट कैसे करते हो और आईडी क्या यूज़ होता है ये मैंने आपको देखा। तो थैंक्स गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी क्वेरी जस्ट कमेंट मी।